अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने अलाइड एंगल स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, अलाइड एंगल स्टार्ट करने के बाद हमने इसके क्वेश्चंस किए थे रिव्यू में से, और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो प्रूव किए थे। अब हमारी आज 10.1 ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो क्वेश्चंस रह गए हैं 10.1 के, वो रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11, 12 अच्छे क्वेश्चन है। ये शायद लॉन्ग में पूछे जा सके, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट में ही है। 11 प्लस 12 बिल्कुल सेम तरह के। ठीक है, 11 है, देखें जी, ये आपके पास गिवन है। कॉट ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाय 2 प्लस कॉट ऑफ गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई कॉट ऑफ बीटा बाय 2 कॉट ऑफ गैमा बाय। ठीक है, ये है बेसिकली, ये एंगल्स हैं, अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, गैमा बाय 2, दीज आर द एंगल्स, इसलिए मैं उनको स्पेसिफाइड कर रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और द 13 क्वेश्चन इज, वो भी इसी से रिलेटेड है। दैस कॉट ऑफ अल्फा इनटू कॉट ऑफ बीटा प्लस, जी 11, ओके 11 और ये वाला 12। ठीक है, कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा इंटू प्लस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ गैमा कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड है। अब मैं इसी से साथ ही दो SLOs क्वेश्चन लिखाता हूँ, वो भी लास्ट ईयर की बुक में बहुत ही फेमस थे और बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे है। फिर हम करते हैं SLOs क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसी तरह पैटर्न पे। SLOs हैं, पहला है जी, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गैमा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई tan ऑफ बीटा मल्टीप्लाई tan ऑफ गैमा, और tan ऑफ अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ बीटा बाय 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ गैमा बाय 2 प्लस tan ऑफ गैमा बाय 2 इंटू tan ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। वो भी इसी पैटर्न पे है, तो कॉट वाला करेंगे तो tan वाला आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। वेयर क्वेश्चन में लिखा होगा स्टार्ट में, अल्फा बीटा गैमा आर दी, अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से, पैटर्न एक ही है सारा का सारा, देखेंगे। अब सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी angles of triangle, therefore alpha plus beta plus gamma is equal to pi। क्लियर बच्चों, क्लियर, आवाज आ रही है? ठीक है, ये क्योंकि ये ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होगा। अपनी मर्जी से कोई पेयर चूज कर लो। लेट ऐसे मैं चूज करता हूँ अल्फा प्लस गैमा, कुछ भी चूज कर सकते हैं, प्लस बीटा भी चूज कर सकते हैं, बीटा प्लस गैमा भी, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस बीटा के इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो वो देख रहे हैं एंगल में डिवाइडेड बाय 2 है, अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 है। तो ऐसे करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गैमा प्लस 2 इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा ओवर 2, दैस अल्फा ओवर 2 प्लस गैमा ओवर 2।
2 दोनों पे सेपरेट हो गया, पाई बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। ओके, क्लियर? या टेकिंग tan ऑन बोथ, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास कॉट का तो फार्मूला नहीं है ना, हम tan ही लेंगे। तो ये हो गया tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ बीटा बाई 2। ओके, क्लियर यहाँ तक? tan का फार्मूला ओपन करें, देखिए tan का क्या फार्मूला होता है, tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2 tan ऑफ गैमा बाई 2, एंगल्स मल्टीप्लाई हो गए। ओके, राइट साइड पे क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है राइट साइड पे क्या आंसर आएगा? अलाइड एंगल्स, ये इस वक्त पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल्स, कौन सा मल्टीपल है, ऑड। तो चेंज होके क्या बन जाएगा, कॉट बीटा बाई 2, जो भी एंगल गिवन होगा। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ये वाला सारा का सारा पाई बाई 2 माइनस क्वाड्रेंट बनता है पहला, और पहले में tan क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, क्लियर? अब देखिए एक कॉट बन गया, अब ये जो चीज डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये देखिए tan ऑफ अल्फा बाई 2 भी वैसे ही, प्लस tan ऑफ गैमा बाई 2 भी वैसे ही, कॉट ऑफ बीटा बाई 2 भी राइट साइड पे वैसे ही। तो ये जो सारी चीज थी डिवाइड हो रही थी, तो जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस tan ऑफ अल्फा बाई 2 डॉट tan ऑफ गैमा बाई 2। ओके, अब जो जो tan है उसको कॉट में कन्वर्ट करना शुरू करें, ये क्या बन जाएगा, 1 आवर कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस 1 आवर कॉट ऑफ गैमा बाई 2। क्लियर? बीटा बाई 2 एज इट इज मौजूद था, 1 माइनस 1 आवर cot of alpha by 2 into 1 hour cot of gamma by 2। Clear? Take LCM please. Cot of alpha by 2 dot cot of gamma by 2, LCM ले लिया, तो ऊपर क्या बन गया जी, cot of gamma by 2 प्लस cot of alpha by 2। इसी तरह cot of beta by 2 एज इट इज, जो ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या LCM बनेगा, cot of alpha by 2 और cot of गैमा बाई 2। तो इधर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इधर नीचे क्या है, 1, तो क्या आ गया, कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 डॉट कॉट ऑफ गैमा बाई 2, 1 1 जा 1 माइनस 1, एलसीएम एलसीएम आपस में क्या हो गए, सारे के सारे कैंसल हो गए। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा, ये रिमेनिंग बचा बेसिकली कॉट ऑफ, शफलिंग कर सकता हूँ ना, पहले अल्फा बाई 2 लिखूं प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2, कोई इफेक्ट पड़ता है इसमें, ऐड हो रही है, तो cot ऑफ बीटा बाई 2 एज इट इज इनटू, ये रह गया cot ऑफ अल्फा बाई 2 डॉट cot ऑफ गैमा बाई 2 माइनस 1, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना शुरू करें, अल्फा बाई 2 और cot ऑफ गैमा बाई 2 वैसे ही मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या हो जाएगा, cot ऑफ बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ गैमा बाई 2, और इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉट ऑफ गैमा बाई 2। ओके, ये जो नेगेटिव साइड है ये इधर आके सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी तो हम कर सकते हैं ना उनकी जगह चेंज, कॉट ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा बाई 2, पहले लिख दें,
कॉट ऑफ बीटा बाई 2 बाद में लिख दें और कॉट ऑफ गैमा बाई 2 सबसे आखिर में लिख दें। हेंस प्रूफ। ये प्रूफ नहीं करना था आपने, देखें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्लियर। अब सिमिलरली 12 ये हमने सॉल्व किया है 11 क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जिसमें एंगल से डिवाइड नहीं है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। उसी तरह पहला स्टेप लिखेंगे, सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू पाई। लाजमी नहीं आप अल्फा प्लस गैमा, मैंने अभी भी बताया। अब बताएं मैं कौन सा पेयर बनाऊं? पेयर कोई भी बना सकता हूं मैं। लेटर से मैं बनाता हूं बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब क्योंकि देखिए आपने क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास गिवन होगा, यहाँ पे एंगल डिवाइड हो रहा है किसी से, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना 2 से, तो आपने स्टेप में क्या किया था, 2 से डिवाइड कर दिया था। क्या ये क्वेश्चन नंबर 12 डिवाइड हो रहा है एंगल किसी से? बच्चों बोलो। तो फिर कोई जरूरत नहीं डिवाइड करने की, बस टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया बेसिकली tan ऑफ बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस अल्फा। ओपन करो जी सीधा सीधा tan का फार्मूला, इट्स tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गैमा अवर 1 माइनस tan ऑफ बीटा इंटू tan ऑफ गैमा। जी राइट साइड पे क्या आंसर आएगा? ये कौन सा मल्टीपल है? इवन। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा tan ऑफ अल्फा। लेकिन क्वाड्रेंट चेंज हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव अलाइड एंगल। तो एज इट इज ये सारा ही की सारा फैक्टर उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गैमा एज इट इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ अल्फा इंटू 1 माइनस tan ऑफ बीटा डॉट tan ऑफ गैमा। इसको कन्वर्ट करो सारा का सारा, ये हो जाएगा 1 आवर कॉट ऑफ बीटा प्लस 1 आवर कॉट ऑफ गैमा इज इक्वल टू माइनस 1 आवर कॉट ऑफ अल्फा आवर 1 माइनस 1 आवर कॉट ऑफ बीटा डॉट कॉट ऑफ गैमा। टेक एलसीएम प्लीज, एलसीएम ले लें। ये 1 है, -1 नहीं है, ये 9। क्या बनता है एलसीएम? कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा। तो ऊपर आ गया कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ बीटा -1 आवर कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉट ऑफ बीटा डॉट कॉट ऑफ गैमा, कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा -1। क्लियर। अब देखो एलसीएम एलसीएम तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लेकिन ये जो कॉट अल्फा है ये वाला, ये इधर बेसिकली डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जाके न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ गैमा, सॉरी कॉट ऑफ बीटा और अल्फा। ठीक है, राइट साइड पे रह गया माइनस इंटू, नहीं वो प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, सॉरी। ओके, ये ऐसे मल्टीप्लाई। तो माइनस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा +1। ठीक है,
ये वाली फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या बचा आपके पास बचा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ अल्फा, ठीक है, और माइनस प्लस कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा इज इक्वल टू 1। तो आप इनको तरतीब में लिखो। सबसे पहला पेयर क्या आएगा, ये वाला, ये क्या चीज है, कॉट ऑफ अल्फा और कॉट ऑफ बीटा, ओके, प्लस इसके बाद दूसरा पेयर लिख लें बीटा वाला जो है वो क्या है, ये वो क्या बनेगा, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, जस्ट थोड़ी सी एक शेप दे रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं, सिमेट्री बना रहे हैं। और आखिरी वाला ये कर लें प्लस कॉट ऑफ गैमा और कॉट ऑफ अल्फा। ये प्रूफ नहीं करना था हमने वहां। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपने ये दोनों एसएलओस क्वेश्चन करने हैं, ओके बच्चों, ठीक है। 10 वाले तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कॉट में कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, ये 11 और 12 ये अच्छे क्वेश्चन है। दो दफा ये लॉन्ग में आए हुए हैं, लेकिन वो कोविड का टाइम था, ड्यूरिंग कोविड। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये शॉर्ट के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, लॉन्ग के नहीं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 इज अ लॉन्ग वन, और सॉरी शॉर्ट वन, या आप कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट, ठीक है, या शॉर्ट में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू टाइप में। आपने क्या करना है बेसिकली, हर फंक्शन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ईच फंक्शन को, ईच एक्सप्रेशन को या फॉलोइंग ऑफ इन द फॉर्म ऑफ आर, आर ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव में लिखना है, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर मल्टीपल चॉइस ही चांस है, ठीक है। तो देखें ये इस वक्त कितने पार्ट्स हैं इसके, 4। मैं पार्ट्स लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 1 है 4 साइन थीटा प्लस 3, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। पार्ट नंबर 2 है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। पार्ट नंबर 2 है 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। और पार्ट नंबर 4 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो मैं मतलब आसान वालों में इसको साइन का फार्मूला बनाना है। मैं आपको इसकी हिंट बताता हूँ। जो कोई भी साइन का कोफिशिएंट होगा ना उसको कॉस पुट करना है, और जो कोई भी कॉस का कोफिशिएंट होगा उसको साइन पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, पहला ही क्वेश्चन करते हैं, जरा देखना। 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। आप लेट करेंगे पुटिंग करने के लिए, लेट 4 इज इक्वल टू आर cos 5 and 3 is equal to r sin 5, sin 5। ये बिल्कुल वही वेक्टर का कंसेप्ट है जो आप यूज करेंगे वेक्टर्स को ए एक्स कॉस थीटा और ए वेक्टर को ए वाई साइन थीटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 है। देखिए इस पुटिंग करने से फायदा क्या है, इसको 1 कह दें, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग करने से क्या फायदा हुआ, ठीक है। ये था बेसिकली 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो 4 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, आर कॉस 5। देखें साइन थीटा एज इट इज मौजूद है ना, साइन थीटा में तो कोई चेंज नहीं आई, प्लस कॉस थीटा भी वैसे ही रहेगा। और 3 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, आर साइन 5। बच्चों बात समझ आई, जगह आर कॉस 5 और 3 की जगह आर साइन 5। क्या कॉमन है इनमें ओवरऑल, आर के अलावा और कुछ कॉमन नहीं। अब आर के बाद इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, ऐसे करके लिख सकते हैं आप इसको। ये
इसके बाद ऐसे करके लिख सकता हूँ। कोई बात समझ आई क्या किया मैंने? क्या फार्मूला बना है? ठीक है, ये हमने बेसिकली उसका एक फार्मूला जनरेट कर लिया। अब यहां तक तो ये बेसिकली क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसके बाद ट्विस्ट है। ये देखें, यहां तक तो आपने लिख दिया। वो ज्यादातर एमसीक्यू में पूछता है कि आर और फाई की वैल्यू क्या होगी। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा को आपकी जो मेन टर्म थी कि आपने इसको एक्सप्रेशन में लिखना था, वो आपने लिख के दिखा दिया। क्वेश्चन इसके बाद है कि आर और फाई की क्या वैल्यू होगी। आर की वैल्यू निकालने के लिए पता है क्या करेंगे? फॉर वैल्यू ऑफ आर, और वैल्यू ऑफ आर, एक आपने आर की वैल्यू निकालनी है और एक आपने निकालनी है फॉर वैल्यू ऑफ फाई, वैल्यू ऑफ फाई। आर की वैल्यू निकालने के लिए ना इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। ऐसे इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर लेंगे। ओके, इक्वेशन 2 का स्क्वायर क्या बनता है? देखें, लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेफ्ट पे ऐड होगा, राइट साइड का स्क्वायर राइट पे ऐड होगा। तो ये देखें, ये हिस्सा बन जाएगा। इट बिकम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। बात समझ आई? ये देखें, ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड, फिर राइट साइड का स्क्वायर लिया, आर स्क्वायर भी आएगा साथ इन दोनों के। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और इधर भी आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। बात समझ आई? क्या कॉमन है देखें, ये तो बन गया जी बेसिकली 16 + 9। आर स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बन गया? कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर। तो क्या होता है कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5? 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब आर की वैल्यू लेंगे तो याद है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड वेक्टर की फॉर्म में भी आप एज इट इज लिखते होंगे। आर की वैल्यू आएगी सिर्फ 25, या आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 25, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ओके, और फाई की वैल्यू के लिए जैसे वेक्टर्स के लिए करते थे, वाई वेक्टर बाय एक्स वेक्टर, तो इधर क्या करेंगे? इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे बेसिकली फाई की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो डिवाइड बेसिकली कैसे होगा? आर साइन फाई और आर कॉस फाई, आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई। तो दिस इज फाई नॉट थीटा। ठीक है, फाई और थीटा में फर्क ज़हन में रखना। और राइट साइड पे क्या डिवाइड होगा? साइन के साथ क्या था? 3 और कॉस के साथ क्या था? 4। तो ये हो जाएगा 3/4। आर आर से कैंसिल हो जाएगा। साइन 5/cos 5 क्या इतना बन जाएगा? tan 5। 3/4, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये मेन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे पास एमसीक्यू में कि थीटा और फाई की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4 और पुट वैल्यू ऑफ आर एंड फाई इन इक्वेशन 4। ये कर सकते हो, और इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं। पुट वैल्यूज ऑफ आर एंड फाई इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 थी आपके पास 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू। ये देखें क्वेश्चन 4, आर की वैल्यू कितनी आई? 5 की वैल्यू 5 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की वैल्यू कितनी आई? tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये एक्चुअल आंसर है। ठीक है,
क्लियर। मल्टीपल चॉइस में ये मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है आपके पास, आपने बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपने जस्ट बेसिक्स, जी 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 बच्चे। अब ये बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह हैं। कोई मुझे सिर्फ ये बता दे क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे सब्स्टिट्यूशन होगी। 2 मैं लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 है, सॉरी पार्ट नंबर 3 है, 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। टेस्ट क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन 1 नाम दे दें। कैसे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक मैं बता देता हूँ। पुट 2 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा किसके इक्वल पुट करूंगा। नहीं, गलत, -5 के। क्यों, तो ये है 2 साइन थीटा प्लस -5 इंटू कॉस थीटा। हमने किसकी फॉर्म में लिखना है, हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, आर साइन थीटा प्लस फाइव की, थीटा प्लस फाइव की। अगर बोलता ना थीटा -5 तो फिर 5 पुट कर सकते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन करें, शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस टाइप ही है। आप मल्टीपल चॉइस में आर और फाइव की वैल्यू पूछ सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, हो जाएंगे, कर लोगे बच्चों ये। चौथे में क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे। 1 पुट क्या करेंगे, है ही 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है, ओके, ये कर लेंगे, ये इस पैटर्न के क्वेश्चन है।